नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन में बह रही मोक्षदायिनी मां शिप्रा को आज भी मोक्ष की दरकार है। प्रत्येक 12 वर्ष में उज्जैन में महाकुंभ का आयोजन होता है। सिर्फ उसी समय ही शिप्रा की सुध ली जाती है। हालांकि यूं तो 12 महीने शिप्रा को कल प्रवाहमान बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई योजनाएं धरातल पर लाने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन आज भी नतीजा सिर्फ शून्य ही है। नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना हो या खान डायवर्जन का मुद्दा, शिप्रा गहरीकरण हो या शुद्धिकरण, सभी कार्यों के लिए जिला एवं राज्य शासन द्वारा अलग अलग योजनाएं एवं न्यास क्रियान्वित है, लेकिन धरातल पर माजरे कुछ और ही है। शिप्रा सिर्फ कागजों पर ही शुद्ध एवं प्रवाहमान बने हुए हैं। ऐसा ही एक मुख्य विषय हमारे संवाददाता ने अपने कैमरे में कैद किया और वास्तविकता को आपके सामने लाने का एक प्रयास किया है। नरसिंह घाट क्षेत्र, जो कि विभिन्न साधु संतों के आश्रमों एवं अखाड़ों के बीच एक पवित्र स्नान घाट है और कई सनातनी मंदिर भी क्षेत्र में लोगों की आस्था का केंद्र बने हुए हैं और यहाँ सिंहस्थ के दौरान मुख्य घाट भी है। यहाँ पर घाट से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा नाला शिप्रा नदी में मय गंदगी से मिल रहा है, जो कि शिप्रा के जल के साथ साथ लोगों की आस्था को भी दूषित कर रहा है। जिला प्रशासन द्वारा पूरे शहर को सीवरेज मुक्त कर शिप्रा को गंदे नालों से मुक्त होने पर स्वच्छ उज्जैन के बड़े बड़े दावे कर रहा है, जो कि अपने आप में ही हास्यप्रद है। इस प्रकार से मुख्य स्नान घाट पर ही नालों का शिप्रा से मिलना कई भ्रष्टाचारियों की पोल खोल रहा है, जो कि शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय सेना में बदल उज्जैन के वीर सपूत गजेंद्र सर्वे की शहादत को 17 साल हो चुके हैं। 17 साल से वीर का परिवार किराए के मकान में रहने को मजबूर था। आज शहीद समरसता मिशन के तहत शहीद राजेंद्र धुर्वे के परिवार को मकान का निर्माण करा कर दिया जा रहा है। इसके पहले विजेंद्र सुर्वे के माता पिता के पैर धोए गए, उसके बाद का निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। यह काम कोई शासन प्रशासन नहीं, बल्कि देश के लिए बलिदानियों का अपना भगवान मानने वाले शहीद समरसता मिशन के युवा द्वारा किया गया। देशभक्ति की यह अनूठी पहल पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। वहीं बेटे की शहादत के सालों बीत जाने, शासन प्रशासन के तमाम आश्वासनों और वादों से निराश हो चुके शहीद गजेंद्र सुर्वे के बूढ़े माता पिता के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा है। शहीद की वीर माता ने बताया कि बेटे की शहादत के बाद शासन की प्रशासन से कई वादे तो किए गए, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। हमारे पास जमीन तो थी, लेकिन इतने पैसे नहीं कि घर बना सके। आपको बता दें कि शहीद गजेंद्र सुर्वे 2 फरवरी 2006 को लद्दाख में वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनकी शहादत के बाद से ही परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। इसकी जानकारी जब शहीद समरसता मिशन को मिली तो वह शहीद के परिवार की मदद को अपना कर्तव्य समझते हुए आगे आया और भवन निर्माण के लिए अभियान शुरू किया है, जिसमें बीते दिनों कालिदास एकेडमी मैदान में हजारों युवाओं के बीच शौर्यांजलि समारोह में लगभग 10 लाख रुपए के सामाजिक सहयोग की घोषणा हो चुकी है। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, पर समरसता मिशन वाले, शहीद समरसता मिशन वालों ने हमको यहाँ तक पहुँचाया है। बहुत खुशी की बात है, जबकि हम मकान तो बना ही नहीं सकते थे, क्योंकि जमीन न ले सकते थे न बना सकते थे। इतना पैसा हमारे पास था भी नहीं और इतना पैसा सरकार ने दिया भी नहीं हमको, कुछ भी नहीं था हमारे पास। हम यही थे कि बस खा पी रहे थे अच्छी तरह से और कुछ नहीं था हमारे पास। मकान टूटने के बाद हमको बहुत फिक्र हो गई थी कि हम कहाँ जाएंगे, कैसा करेंगे। और हाँ, ये हमारे साथ 6-7 साल से हमारे साथ शहीद समरसता मिशन वाले मोहन जी, ये सब हमारे साथ में रहे और पूरा साथ दिया इन्होंने हमें, और अभी तक यहाँ तक पहुँचाया इन्होंने ही। इनके ही बल पे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसको कितनी बार आपने कहा? बहुत सब नेताओं सबसे मिल लिए, कोई किसी की सहायता नहीं मिली हमको। हम हमारे बल पे ही थे, जैसे भी थे वैसे, पर आज इनके बल से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि इनने हमारा बहुत ध्यान रखा। 7-8 साल से हमेशा आते पूछते कैसे हो, स्वास्थ्य कैसा है, सब कुछ इन्होंने बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा हमारा। गजेंद्र जी का क्या सपना था? गजेंद्र का सपना तो इतना अच्छा था कि वो तो चाहता था कि एक मैं सरकारी नौकरी में लग जाऊं तो पूरा घर सुधर जाएगा, और उसका सपना ही अधूरा रह गया। पर आज वो भी ऊपर से देख रहा होगा तो बड़ा खुश हो रहा होगा। कल्पना सुर्वे।
आज के ठीक 17 साल पहले उज्जैन का बेटा 2 फरवरी 2006 को देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए लद्दाख में अपना सर्वोच्च बलिदान देकर अमर हो गया। लेकिन जो देश का दुर्भाग्य था कि उनके परिवार के पास रहने का अपना कोई आवास नहीं था। शहीद समरसता मिशन देश भर के 11 राज्यों में शहीदों के परिवारों की समस्त समस्याओं के समाधान और उनकी सेवा के लिए लगातार अभियान चला रहा है। उसी कड़ी में वन चेक वन साइन फॉर शहीद अभियान के तहत शहीद गजेंद्र सुर्वे जी के पूज्य माता पिता के चरणों में 15 लाख रुपए की राशि से एक सर्व सुविधा युक्त भवन का निर्माण किया जाएगा और 15 अगस्त को जब पूज्य माता का गृह प्रवेश होगा तो उनके आने वाले समय की आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए 5 लाख रुपए की राशि सम्मान निधि के रूप में उनके चरणों में समर्पित की जाएगी। ये पूरी राशि वीर माता के अकाउंट में डिजिटल माध्यमों से या अकाउंट चेक के माध्यम से एकत्र की जाएगी। आज उसी अभियान का भूमि पूजन है। चूंकि आज का दिन बहुत पवित्र है, आज ही के ठीक 17 साल पहले आज के दिन शहीद गजेंद्र सुर्वे जी का बलिदान हुआ था। आज उनका बलिदान दिवस है। क्या नाम है आपका? मोहन नारायण, संस्थापक शहीद समरसता मिशन। धार्मिक नगरी उज्जैन के माधव सेवा न्यास में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत 18 प्रदेश से आए सैकड़ों खिलाड़ियों ने योग खेल में भाग लिया और कला का प्रदर्शन दिखाया। महासचिव दिनेश सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 प्रदेश से खेलो इंडिया यूथ गेम्स में माधव सेवा न्यास स्थित खेल मैदान में 136 खिलाड़ी भाग लेने पहुंचे हैं, जो सर्वप्रथम योग को खेल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। सभी उज्जैन वासियों से निवेदन है कि इस खेल को अवश्य देखने के लिए आए। मेरा नाम अविका मिश्रा है। मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। मैं जबलपुर से आई हूँ खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलने के लिए। यहाँ पे 4 इवेंट्स हो रहे हैं, रिदमिक पेयर, आर्टिस्टिक सोलो और ट्रेडिशनल, जिसमें से मैं आर्टिस्टिक सोलो में आई हूँ। जी, मेरा नाम सृष्टि है, मैं हरियाणा से हूँ और ये मेरी टीम है और मैं योगासना इवेंट में पार्ट ले रही हूँ। यहाँ पे योगासना का कंपटीशन चल रहा है 1 फेब से 3 फेब तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, और मैं आर्टिस्टिक सिंगल इवेंट में पार्ट लिया है। और योगा में बहुत सारे इवेंट होते हैं, तो हर एक अलग अलग इवेंट में हर एक इंसान ने पार्ट लिया। इसमें 18 प्रदेश की टीमें यहाँ पे शामिल हुई हैं, जिसमें लगभग 135-36 के लगभग बच्चों ने शिरकत की है। और ये योगासना स्पोर्ट्स ये महाकाल की नगरी में जो आज आयोजन किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये अपने भारतीय पूर्व प्राचीन संस्था की विरासत है। इस विरासत को, चूँकि ये महाकाल की नगरी है, भगवान महाकाल भी अपने जो हैं वो विशेष योगी कहलाते हैं। शिव तांडव उन्हीं का नृत्य है। आज वो बच्चे यहाँ करते दिख रहे हैं। मेरा यहाँ की जनता से विनम्र अपील है, यहाँ के स्कूल के छात्र छात्राओं से, यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं कॉलेज के, स्कूल के सभी बच्चों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस प्रतियोगिता को यहाँ आकर ऑडियंस में देखने का भी कोशिश करें। ये नया खेल है, योग को खेल के रूप में परिवर्तित किया गया है, जिसका योगासना स्पोर्ट्स नाम दिया है। और आज खेलो इंडिया में ये होने के कारण गांव-गांव तक से जो बच्चे हैं वो निकल के यहाँ सामने बाहर आ रहे हैं और बहुत अच्छी प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजित की जा रही है। मैं प्रशासन को भी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को भी बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ अरेंजमेंट इन्होंने किया है, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। लड़कों की, खिलाड़ियों की, कोच की, सबकी समुचित रहने की व्यवस्था, रहने खाने की व्यवस्था यहाँ की है। वॉकिंग डिस्टेंस है, सब एंजॉय करके इस इवेंट को कर रहे हैं। क्या नाम है, क्या पोस्ट? मैं दिनेश सिंह ठाकुर, महासचिव मध्य प्रदेश योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन। रुको भक्त। अगर
मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने आज सुबह त्रिवेणी संग्रहालय स्थित बैठक कक्ष में महाकाल लोक के द्वितीय चरण के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की तथा अब तक हुए निर्माण कार्यों की जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर ने बैठक में निर्देश दिए हैं कि द्वितीय चरण के निर्माण कार्यों की टाइमलाइन तैयार की जाए तथा सभी निर्माण कार्यों को समय सीमा में पूरा करना सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि यह सभी प्रोजेक्ट हेड एवं इंजीनियर्स की बैठक बुलाकर निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा आने वाले सप्ताह में की जाएगी। बैठक में स्मार्ट सिटी सीईओ श्री आशीष पाठक एवं श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रशासक श्री संदीप सोनी सहित स्मार्ट सिटी के विभिन्न अधिकारी मौजूद थे। बैठक में स्मार्ट सिटी सीईओ द्वारा श्री महाकाल लोक के प्रथम चरण के तहत किए गए कार्यों की जानकारी दी गई एवं द्वितीय चरण के चल रहे कार्यों के बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से निर्माण कार्यों की प्रगति से अवगत कराया गया। बैठक में श्री महाकाल लोक के पूर्ण हो चुके कार्यों के मेंटेनेंस को लेकर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि महाकाल लोक के मेंटेनेंस के लिए हाउसकीपिंग, सुरक्षा व हार्टिकल्चर के बिंदुओं को ध्यान में रखकर योजना बनाई जाना चाहिए। कलेक्टर ने बैठक के बाद ई कोर्ट से संपूर्ण महाकाल लोक का भ्रमण किया तथा चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने श्री महाकालेश्वर मंदिर जाकर यहां भी चल रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। जय श्री महाकाल दंडी सेवा आश्रम गुरुकुल शिक्षण संस्थान बड़नगर रोड उज्जैन में आयोजित परम पूज्य गजानन सरस्वती जी महाराज के संचालन एवं संरक्षण में आयोजित परम पूज्य ब्रह्मलीन दंडी स्वामी मोहनानंद सरस्वती जी महाराज की दशम पुण्यतिथि समारोह दिनांक 27 जनवरी से 2 फरवरी तक आयोजित किया गया, जिसमें 27 फरवरी को श्रीमद् भागवत जी एवं कलश यात्रा ग्राम मोहनपुरा से शुभारंभ के साथ शुरू हुआ, जिसमें प्रतिदिन 7 दिवसीय हरिहर आत्मक महायज्ञ आचार्य पंडित राजेश उपाध्याय एवं दिनेश जी शास्त्री द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ प्रतिदिन दोपहर 1 से 4 बजे तक श्रवण कराए गए। आज दिनांक 2 फरवरी को इस महायज्ञ की पूर्णाहुति में नगर के समस्त अखाड़ा एवं आश्रम के संत महंतों की उपस्थिति में सैकड़ों भक्तजनों एवं विभिन्न क्षेत्र से पधारे भक्तों द्वारा परम पूज्य दंडी स्वामी जी की प्रतिमा का अभिषेक पूजन संपन्न हुआ। दंडी सेवा आश्रम ट्रस्ट के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा संतों का स्वागत सत्कार किया गया। विशाल भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट के अध्यक्ष जीवन लाल जी बूला, शिवचरण जी परमार एवं डीएल महोदय, चतुर्भुज जी परमार, अशोक जी खंडेलवाल, महादेव सिंह परमार जी, कन्हैया लाल जी राठौर, जगदीश जी आदि उपस्थित रहे। हम हमारे गुरुदेव अनंत विभूषी श्री दंडी स्वामी मोहनानंद सरस्वती जी महाराज जिनकी कृपा से आज इस उज्जैन नगर में दंडी सेवा आश्रम गुरुकुल शिक्षण संस्थान इनका निर्माण, इसके मुखिया उन्हीं के वही है और उन्हीं के द्वारा इस स्थान की स्थापना हुई है। और जब शरीर का ब्रह्म निर्माण हुआ उसके बाद 2013 से ही ये कार्यक्रम लगातार चला आ रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है स्वामी जी महाराज के भक्त शिष्य व नगर में एक इतना अच्छा संदेश जाए कि एक गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा, धर्म से संबंधित व्यवस्थाएं
नवयुवक मंडल के लिए, पब्लिक भक्तों के लिए, इसी के अंतर्गत पिता पुत्र की जो वंशावली है चलती है ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत, उसी के अंतर्गत ये गुरु परंपरा है, ऋषि परंपरा है, जिसको हम उनके शिष्य लोग, भक्त लोग इस परंपरा को चलाएं, और जिससे उज्जैन क्या भारत में हमारे जो देश है, इस देश के सनातन धर्म है, सनातन धर्म में आज की जो नव युवक पीढ़ी है ये हमारे धर्म से अलग ना भूले नहीं, और धर्म से संबंधित अनेक कार्य हमसे जो भक्तगण दीक्षा शिक्षा लेते हैं उस देश की रक्षा के लिए, इस देश की सेवा के लिए और धर्म की सेवा के लिए ये परंपराएं सदा के लिए बनी रहें। इसी के अंतर्गत हम लोग आप लोगों का सहयोग लेकर के, शासन प्रशासन का सहयोग लेकर के महाकाल की शरण में रहते हुए इस कार्य को हम चला रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम गजानन सरस्वती। ये कार्यक्रम स्वामी मोहनानंद सरस्वती जी की 10वीं पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में 7 दिन से यहाँ पर भगवती जी माँ अपने भागवत जी का श्रवण चल रहा है, और 7 ही दिन से यहाँ पे महायज्ञ प्रारंभ है। यहाँ पे आसपास गांव के सैकड़ों की तादाद में भक्त लोगों ने आकर यहाँ भागवत जी का श्रवण कर रहे हैं और यज्ञ में शामिल हो रहे हैं। आज स्वामी जी की 10वीं तिथि का पूर्ण, स्वामी जी की तिथि है 10वीं, उसमें यहाँ पे स्वामी जी का अभिषेक किया गया है और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर भक्त लोग, माता बहनें सब यहाँ पे एकत्रित हुई है। और आज यहाँ पर स्वामी जी के पुण्यतिथि के ऊपर भंडारा रखा गया है। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में आसपास गांव से और उज्जैन नगर से भी सब भक्त लोग यहाँ पे आए हैं। कितने सालों से कार्यक्रम आपको दोबारा आयोजित? ये 10 साल से स्वामी जी का जब से शांत हुए तभी से स्वामी जी की पुण्यतिथि यहाँ पे मनाई जा रही है। हर साल यहाँ पे इसी रूप में यज्ञ होता है यहाँ पे, और भागवत जी का श्रवण होता है 7 दिन तक। 7 ही दिन तक भंडारा चलता है यहाँ पे। आज माधवनगर थाना क्षेत्र के 0 पॉइंट ब्रिज के समीप बनी अंग्रेजी शराब की दुकान के संचालक के साथ बीते दिनों चाकू मारने वाले आरोपी पर धारा 307 के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि हाटकेश्वर निवासी संजय पांडे शराब दुकान पर काम करता है। उसी दौरान अजय उर्फ रिंकू परिहार ने चाकू मारने की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामले में धारा 307 के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी की है, साथ ही न्यायालय में पेश किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी पर जिले के विभिन्न थानों में पूर्व के कई अपराध दर्ज हैं। 31 तारीख की रात में अजय उर्फ रिंकू परिहार के द्वारा फ्रीगंज कलाली पर जाकर शराब मांगने के लिए गया था। क्योंकि रात में करीब 11:45 बजे कलाली बंद हो गई थी, तो शराब मांगने के लिए शटर खटखटाने लगा, तो अंदर से कलाली कर्मचारी आया। कलारी कर्मचारी को द्वारा बताया गया कि कलारी बंद हो गई है, शराब नहीं मिलेगी। तो उसी बात से गुस्सा होकर उस रिंकू परिहार और उसके एक साथी ने कलारी कर्मचारी के ऊपर है ना चाकू से हमला कर दिया था, जिससे उसकी गर्दन में चोट आई। उसके बाद उसको CH उज्जैन में भर्ती कराया गया था। वहाँ पर पुलिस अधिकारी के द्वारा 307 का देहाती नाल से ली गई थी, और आज आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष गिरफ्तार करके पेश किया जा रहा है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। रुको भक्त।
मुझे भूख लगा नहीं है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान